डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 11.1 के सम करेंगे 5th एंड 6th। 5th सम है स्टूडेंट्स, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स कि इस सम में 2 पार्क है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर है और उनका एरिया सेम है। If the side of a square park is 60 मीटर, यदि स्क्वायर पार्क की साइड 60 मीटर है एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 90 मीटर है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क की हमने ब्रेड्थ निकालनी है। देखो ये स्क्वायर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क। इसकी साइड दी गई है 60 मीटर और इसकी लेंथ हमें दी गई है 90 मीटर और ब्रेड्थ हमने निकालनी है स्टूडेंट्स। और हमें क्लू क्या दिया गया है कि इन दोनों पार्क का एरिया सेम है। अब देखो हम स्क्वायर पार्क का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, और हमें साइड दी गई है तो अब इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका हो गया और इसमें लेंथ हमें दी गई है तो एरिया को जब हम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे साइड of a square park equal to 60 meter. Area of a square park, side multiply side, 60 meter multiply 60 meter, 0 0 6 6 जा 36 और m को m से किया तो m स्क्वायर, 3600 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पार्क का एरिया आ गया। अब हम लिखेंगे शो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 3600 स्क्वायर मीटर। जो स्क्वायर पार्क का एरिया वही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 90 मीटर हमें दी गई है, ये रही। अब हमने निकालना क्या है, ब्रेड्थ। द ब्रेड्थ of a rectangular park equal to area divide length। एरिया है 3600 स्क्वायर मीटर और लेंथ है 90 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 से इसको कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 0 साथ में 40 मीटर। m स्क्वायर को जब m से कैंसिल करोगे तो m बच जाएगा। ये हमारी इसकी रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ आ गई स्टूडेंट्स और अपना 5th सम कंप्लीट हो गया। 6th सम स्टूडेंट्स, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक वायर एक रेक्टेंगल के शेप में है। वायर क्या होता है, तार। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर।
उसी वायर को एक स्क्वायर की शेप में दोबारा मोड़ा गया, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इसके प्रत्येक साइड का माप क्या होगा। आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, यह भी बताओ कि कौन सी आकृति या कौन सी शेप का एरिया ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो वायर दी गई है वो रेक्टेंगल शेप में मोड़ी हुई है। इस वायर को हमने ऐसे मोड़ दिया और इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को पहले एक बार सीधा कर दिया और सीधा करके स्टूडेंट्स इसको हमने स्क्वायर की शेप में मोड़ दिया दोबारा। अब हमने बताना है कि स्क्वायर की प्रत्येक साइड है जो उसकी लेंथ क्या होगी या उसका मेजर क्या होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वायर कितनी लंबी है, और वायर कितनी लंबी है ये पता लगाने के लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है, ये और ये सभी को ऐड कर दें तो पेरीमीटर आ जाता है। जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि वही वायर हमने सीधी करके उसको हमने एक स्क्वायर में रीबेंड किया है, दोबारा मोड़ा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका हमने पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और इसका पेरीमीटर हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ of the rectangular shape, शेप आकृति को भी बोल सकते हैं, 40 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप 22 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप, पेरीमीटर निकालने का फार्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, जो भी रेक्टेंगुलर शेप हो उसका पेरीमीटर ऐसे निकलता है 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 22, 2 मल्टीप्लाई 62, 40 में 22 ऐड किया 62, इनको मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 124 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका पेरीमीटर आ गया। अब इसका एरिया भी निकाल लो स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप, एरिया निकालने का फार्मूला L मल्टीप्लाई B। L है हमारे पास 40 सेंटीमीटर और B है 22 सेंटीमीटर। 22 0 0, 22 4 जा 88 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया स्क्वायर सेंटीमीटर, 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका हमने पेरीमीटर भी निकाल दिया और एरिया भी निकाल दिया। अब हमें इसकी साइड निकालेंगे, तो इसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप इक्वल टू 124 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि उसी वायर से इसको बनाया गया और उसी वायर से इसको बनाया गया। मेजर ऑफ ईच साइड, measure of each side of the square shape. स्क्वायर शेप का
पेरीमीटर दे रखा हो और साइड निकालनी हो तो P डिवाइड 4, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दो। पेरीमीटर है 124 सेंटीमीटर, इसको 4 से डिवाइड करो। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया स्टूडेंट्स, जो मेजर ऑफ साइड पूछा था 31 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने निकालना इसका एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का एरिया निकालना है साइड मल्टीप्लाई साइड, 31 मल्टीप्लाई 31 सेंटीमीटर भी लिख लो साथ में। 31 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 31 सेंटीमीटर। 31 1 जा 31, बचे 3, 31 3 जा 93, 93 में 3 ऐड किया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने बताना क्या है, विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, ज्यादा एरिया किसका है। देखो रेक्टेंगुलर का तो आया था 880 और स्क्वायर का आया है 961, तो किसका ज्यादा हुआ, स्क्वायर शेप का। तो अब हम लिखेंगे शो, या 10 लिख दो इस प्रकार, 10 स्क्वायर शेप इनक्लोज मोर एरिया। इस प्रकार स्क्वायर शेप का एरिया ज्यादा है। और स्टूडेंट्स ये अपना 6th सम कंप्लीट हो गया।